हाँ डाउट हाँ बताओ। एक तो सर एडवांस फॉलो करने में बताया ना, तो ये सिमिलर उससे है पाइथन का जो रेंज वाला होता फॉर इन जो यूज करते हैं ना, फॉर ईच ही लूप होता है वो भी। पाइथन में जो आप करते हैं फॉर एक्स इन दिस वेरिएबल, तो बेसिकली एक्स को वो चेक करता है इन द कलेक्शन। तो यहाँ पे इन की जगह आपने कॉलन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सेम होता और है। दूसरा सर सबसे लास्ट वाली लाइन में जब ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है तब कैसे हो रहा है यहाँ पे सबसे लास्ट वो बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना नहीं आप? सर वो बैंक में बैंकिंग आईपी खोल रखा है मैंने। सबसे लास्ट देखो कोड मेरा चेंज होता रहता है, तुम अपना अपना दिखा दो मुझे। मेरा कोड असल में अलग अलग सेशन को दिखाता हूँ, तो जहाँ से पढ़ाया है उसका कट करके फिर वहाँ से शुरू करता हूँ, तो कोड चेंज होता रहता है। कई बार आप देखेंगे आप में कुछ और पढ़ा दिया, किसी में कुछ और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ गया है, तो वो चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगी। इसीलिए लेक्चर वीडियो जो डालता हूँ उसको आप रिफर करें। ये तो ये कैलकुलेट हुआ। अब जब ये डिबग करने लगे तो 10 ऑब्जेक्ट हुए, किसके किसके 10 सब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे 10 साइज में डिबग करने पर? बस मुझे वो समझना कौन सा सब्जेक्ट है जी? LT 15 15 यहाँ पे एनालिस्ट है हाँ जो कि डायनेमिक है, राइट। ठीक है। ये साइज इसको अपडेट करके दो ये हाँ मतलब ये इनिशियली एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मतलब एक है उसमें एक एलिमेंट डाटा दिखा रहा है, अब ठीक ये है। इसको एमडी दिखा रहा है, इनफैक्ट एक भी नहीं दिखा रहा है, एमडी दिखा रहा है ये। अभी हमने F6 दी जहाँ पे ये 10 होगा और इसमें एक असाइन होगा, तो इसका क्या लेकिन साइज अभी भी 1 ही दिखा रहा है ना। देखो होता क्या है, लीजिए भाई, इनका क्वेश्चन है कि जब ये अरे लिस्ट को यूज कर रहे हैं, तो अरे लिस्ट तो डायनेमिक है ना। अब डायनेमिक होने की वजह से हम साइज फिक्स नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसको इनिशियलाइज किया, ये समहाउ उसमें 10 एलिमेंट का इनिशियल ऑब्जेक्ट बना रहा है, जो कि कोइंसिडेंटली सेम है जो हमने अपने कोड में 10 अरे के केस में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा था, राइट, स्टैटिक अरे केस में। तो इसका रीजन ये है कि देखो, है तो ये डायनेमिक अरे, लेकिन बेसिकली अरे ही है ना। सिर्फ ऑटोमेशन इस काम में हो रहा है कि ग्रो करना और श्रिंक करना वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन है तो अरे। तो जब चूंकि ये अरे है, तो उसकी एक इनिशियल साइज तो फिक्स बहरहाल होनी ही होनी है। वो कोइंसिडेंटली 10 ही हो गई है जो हमने इनिशियल लिया था, क्योंकि हमने भी अप्रोप्रिएट 10 समझा, सिस्टम ने भी अप्रोप्रिएटली इसको 10 ही समझा बेसिक मिनिमम रखने की। हाँ ये कुछ भी हो सकता है, ये उससे कोई रिलेशन नहीं है कि हमने जो 10 लिखा है वही 10 होना चाहिए। ना 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 ना, वो रीजन नहीं है। अच्छा, नॉर्मली जो ट्रेंड देखा जाता है एल्गोरिथम्स का, ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि जेवीएम जो है, ये सिर्फ आपका सन माइक्रो सिस्टम वाला जो ओरेकल का है, सिर्फ ये जेवीएम नहीं है, और भी जेवीएम होते हैं। जैसे वेबलॉजिक एक सर्वर होता है जो जे रॉकेट यूज करता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करके उन्होंने कर रखा है। तो जेवीएम और भी हो सकते हैं, और सबके एल्गोरिथम अलग अलग हो सकते हैं। तो एक अजम्पशन इस जेवीएम के लिए जो मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो ओरेकल वाला जेवीएम है, अगर आपकी साइज लिमिट पे पहुंच रही है, मतलब एलिमेंट असाइन हो रहे हैं और लिमिट पे पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन ये 50% साइज को इंक्रीज कर देता है, और सेम रेशियो में डिक्रीज भी करता है, ठीक है। बट दैट्स नॉट गारंटीड, दैट मे बी केप्ट ऑन चेंज बाय द डेवलपर ऑफ द जेवीएम। मतलब वो नए नए वर्जन जो आते हैं वो चेंज कर सकते हैं, ये हमारा कंसर्न है ही नहीं, ठीक है। कितने पे इनिशियलाइज कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना श्रिंक कर रहा है, वो बेटर ऑप्टिमाइज करके कर रहा है, आपको बस इतना ट्रस्ट करना है।
ठीक है, ये कोइंसिडेंस है कि इसमें भी इसने जब आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो उसने 10 ही दिखा दिया, ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, कोई इनिशियल साइज इसको लेनी लेनी है बहरहाल, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई अरे लिस्ट विच इज अ डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक अरे, ठीक है, बट इट्स अ लिस्ट, लिस्ट मतलब समथिंग विच मेंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ऑर्डर, ठीक है। सिमिलरली वी हैव गॉट लिंक लिस्ट, दैट्स अगेन अ लिस्ट, but the way they add element or remove element internally, that differs depending upon the nature of whether it's a array, a dynamic array or it's a linked list, ठीक है। आपको पता है लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड्स के फॉर्म में सीक्वेंशियली एलिमेंट ऐड होते हैं, उनका ट्रैवर्सल सीक्वेंशियल होता है, राइट। और अरे के केस में क्या होता है कि आप एसेस तो रैंडमली कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होता है, तो किसी इंडेक्स से उसकी पोजीशन यानी एड्रेस को कंप्यूट कर लेना ये आसान होता है। आपको इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट का अगर एड्रेस पता है, अब मैं इंडेक्स पोजीशन 5 यानी सिक्स एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, उसमें प्लस 5 कर लेंगे तो 6 एलिमेंट का इंडेक्स हमको मिल जाएगा। 5 मतलब 5 इंटू 4 अगर इंटीजर है तो 4 बाइट्स फॉर इंटीजर, उतने लोकेशन हम ऑफसेट कर लेंगे, राइट। तो इस वजह से रीड करना अरे लिस्ट के केस में रैंडम एक्सेस होने की वजह से, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से फास्टर था, हमने देखा, ठीक है। लिंक लिस्ट में रीड करना ये कॉस्टली था, वेयर इंसर्शन और डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में आसान था, क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ 1 आपको सिर्फ चाहिए एक लिंक को ब्रेक करके दूसरी लिंक से जोड़ने के लिए, ठीक है। वेयर अगर इंसर्ट करना है किसी अरे में तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि अरे की साइज फुल नहीं है, देखिए अरे की साइज अगर फुल नहीं है तो उस कंडीशन में भी, अगर मैं कह रहा हूं कि साइज 10 का अरे है, 5th पोजीशन में मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5th पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। 5th इंडेक्स से हर 5th पोजीशन का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स क्या होगा, 5th पोजीशन का हो तो इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, इंडेक्स 4 होगा, राइट। तो इंडेक्स 4 पे पहुंचना होगा वहां जहां हमें इंसर्ट करना है, और उसके एलिमेंट को नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन में शिफ्ट करना होगा, ठीक है। फिर 5th वाले को नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन शिफ्ट करना होगा जब तक हम लास्ट में ना पहुंच जाएं, और ये एल्गोरिथम तब अप्लाई होगा जब आपका अरे फुल ना हो। अगर फुल हो तब क्या करेंगे, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तब आप साइज को ग्रो करके नया अरे बनाएंगे, एलिमेंट को पहले जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे पहले वाले एलिमेंट को उसमें कॉपी करेंगे, फिर एलिमेंट को डालेंगे, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट को कॉपी करेंगे और पुराने अरे को के पॉइंट के वेरिएबल को नल पॉइंट कर देंगे ताकि वो गार्बेज कलेक्ट हो जाए, राइट, फाइन। तो इसमें इंसर्शन सेम गोस फॉर द डिलीशन आल्सो, कि लेफ्ट शिफ्टिंग आपकी होगी एलिमेंट्स की, तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका क्या हो रहा है, अरे के केस में कॉस्टली हो रहा है। तो आपको एक रूल बताया था कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और डाटा स्ट्रक्चर का आपको नेचर समझ में आ रहा है कि वो लिस्ट है, जब मैं लिस्ट कहूंगा तो मैं अरे लिस्ट भी कह सकता हूँ, स्टैटिक अरे भी कह सकता हूँ, और मैं लिंक लिस्ट भी कह सकता हूँ, ये सारी चीजें लिस्ट है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि डाटा स्ट्रक्चर हमें लिस्ट ही चाहिए, अब उसमें अरे लिस्ट यूज करें, स्टैटिक अरे यूज करें या लिंक लिस्ट यूज करें, तो आप एक बात तो बेनिफिशियल आपको मिल रही है डायनेमिक अरे यानी अरे लिस्ट को यूज करने में, कि आपको एक्सपेंड करने और श्रिंक करने में कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। बेस्ट ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम जेवीएम जावा डेवलपर्स ने लिख करके आपको दे रखा है, तो आप बेटर है उस कंडीशन में आप डायनेमिक अरे यानी अरे लिस्ट यूज करें, राइट। अब डायनेमिक अरे में और लिंक लिस्ट में यूज करना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर यानी इस कलेक्शन पर कौन से ऑपरेशन ज्यादा होने वाले हैं, रीड ऑपरेशन, रीड ओनली ऑपरेशन ज्यादा होने वाले हैं, तब तो आप अरे लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ 1 में इंडेक्स पोजीशन से आप रैंडम एक्सेस की वजह से आप एक्सेस फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंसर्शन और डिलीशन है ज्यादा होने वाला है, तब क्या करेंगे आप लिंक लिस्ट यूज करेंगे, राइट। Now coming back to the basic fundamental that both array list and linked list are ultimately list, ठीक है, वो लिस्ट ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने क्या करा था कि कस्टमर डॉट जावा में जाकर के
इस स्टैटिक अरे की जगह अरे लिस्ट को रिप्लेस करा था, राइट। एक बार फिर से रिप्लेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हटाया, इसका गेटर सेटर में हटा देता हूँ। ये स्टैटिक अरे है, राइट, जिसका साइज हमने 10 फिक्स कर रखा है। इसको मैंने कमेंट किया तो इसके गेटर सेटर को भी मैं हटा देता हूँ, राइट। इसकी जगह मैं अरे लिस्ट यूज करूंगा, जैसा पिछली बार हमने करके देखा था, एक बार जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो क्या तरीका रहेगा हमारा? अरे लिस्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, राइट। सिंटेक्स सेम रहेगा। क्या रहेगा बताओ, आगे क्या लिखूं? ये देखो, आप इसको देखो ना, ये वाला जो मैंने कोड लिखा हुआ था क्या था? प्राइवेट पहले करूं है, प्राइवेट चलो करना चाहिए क्योंकि डाटा हेडिंग मुझे फॉलो करना है। अरे लिस्ट किसको रिप्लेस कर रहा है? अरे लिस्ट कहने का मतलब है मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस कर रहा हूं, जो इंडिकेशन है कि इट्स अ कलेक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि अरे बन रहा है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो कलेक्शन एक जनरल टर्म हो गया, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह तो मैंने इंडिकेट कर दिया कि ये अरे लिस्ट है। अब इस अकाउंट टाइप का अरे है, इसकी जगह मैं कैसे फिक्स करूं अरे लिस्ट में? ये कैसे मैं फिक्स करूं अरे लिस्ट में? कि अकाउंट ही ले, अकाउंट या अकाउंट से कंपेटेबल कोई ऑब्जेक्ट ले, मैं स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहूं तो इंसर्ट ना हो पाए, ये कैसे फिक्स करूं मैं? जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। अच्छा, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती क्यों है लैंग्वेजेस में? जो फिक्स करते हैं वो होती क्यों है? चलो अभी थोड़ी देर में डिले करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी आएंगे दोबारा से। कैसे कैसे करते हैं, कैसे बताया था लास्ट क्लास में? हाँ, लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में उसको जेनरिक्स बोलते हैं, जेनरिक्स, ठीक है। इसमें आप बताएंगे किस क्लास का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना अलाउड है, अकाउंट क्लास या उससे कंपेटेबल क्लास। कंपेटेबिलिटी का ऑब्जेक्ट के सेंस में अभी हमने इसका मतलब अभी नहीं देखा है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव की बात करें तो अगर इंटीजर है तो उसका कंपेटेबल क्या होगा? बाइट होगा या शॉर्ट होगा? वो भी न्यूमरिक है, नॉन डेसिमल नंबर है, बस साइज कम हो जा रही है, तो बड़े कंटेनर में हम छोटी चीज डाल सकते हैं, तो कंपेटेबल हो गया, राइट, फाइन। एक जनरल अजम्पशन मैं करके एक सिंपल सी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बात की खाल अभी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें और कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के टर्म में अकाउंट का कंपेटेबल क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि जो कलेक्शन अरे लिस्ट बना रहा हूँ, अरे लिस्ट कहने का मतलब डायनेमिक अरे बना रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि अकाउंट के अलावा कोई और टाइप का ऑब्जेक्ट मैं इसमें नहीं डालूंगा, फाइन। फिर मैंने क्या करा, बिकॉज इट्स नथिंग बट अरे वेरिएबल नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सेम वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हम, तो क्या करेंगे, इसको कमेंट कर दे पुराने वाले को, हमें डायनेमिक अरे लिस्ट यूज करना है, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। यहाँ भी जेनरिक आपको यूज करना है, यानी टाइप चेक के लिए रिस्ट्रिक्शन करना है आपको कि अकाउंट टाइप के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आना चाहिए। अब ये एरर क्या बता रहा है, कंपाइलेशन में मुझे एरर बता रहा है, अरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, इंपोर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो अरे लिस्ट है यानी कलेक्शन एपीआईज की जितने भी क्लासेस आपको मिलेंगे, चाहे सेट मिले, अरे लिस्ट मिले, लिंक लिस्ट मिले, मैप मिले, ठीक है, स्टैक मिले, क्यू मिले, ये सारे किसमें java.util पैकेज के अंदर है, ठीक है। और आपको बताया था सिर्फ java.lang पैकेज ऐसा पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा किसी और पैकेज के क्लास को आप यूज कर रहे हैं यानी एपीआईज को आप यूज कर रहे हैं तो उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना दूसरा तरीका क्या है, उसका फुली क्वालिफाइड नेम हम यूज करें। फुली क्वालिफाइड नेम क्या है, अगर हम ऐसे लिख दें, पैकेज का नाम क्या था, java.util, जावा util डॉट अरे लिस्ट, या तो ये पूरा लिख दें, गड़बड़ हो गया कुछ, और यहाँ भी java.util लिख दें डॉट अरे लिस्ट। तब उस कंडीशन में देखो कंपाइलेशन एरर चली गई है ना, क्योंकि आप उसको बता रहे हैं अरे लिस्ट क्लास कहीं और भी हो सकती है, किसी और पैकेज में भी हो सकती है, तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो आप फुली क्वालिफाइड नेम लेकर के बता रहे हैं। जैसे बोला कि 2 स्टूडेंट्स के नाम अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, उनके फादर का नाम यूज करेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। सिमिलरली आपने पैकेज का नाम ऐड कर दिया क्लास के नाम के साथ, तो फुली क्वालिफाइड नेम हो गया। आइदर यू हैव टू स्पेसिफाई द फुली क्वालिफाइड नेम or you have to specify the package name if the classes are not coming from java.lang package,
दैट मींस इन एनी अदर फ्रॉम एनी अदर पैकेज इफ दे आर कमिंग। ठीक है, क्लियर हो गया रूल? अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत लंबा पड़ रहा है, ऐसा स्पेसिफाई करने से अच्छा है मैं इंपोर्ट ही कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने का मतलब हमारे कोड में उसका एक रेफरेंस आ जाएगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम अरे लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम जावा डॉट यूटिल अरे लिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो एक तो तरीका ये है कि हमें ये हेल्प बता रहा है कि इंपोर्ट हम कर लें, यहाँ क्लिक करके इसको क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर मल्टीपल इंपोर्ट्स है तो आप आईडी जो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट और ओ दबाएंगे तो जितने भी इंपोर्ट रिक्वायर्ड है सारे के सारे ऊपर अपने आप जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, बशर्ते उनमें कोलिजन ना हो रहा हो, यानी सेम नाम की क्लास मल्टीपल पैकेजेस में अवेलेबल ना हो। ठीक है, जो कि आपके आपके क्लास पाथ में मौजूद है लाइब्रेरीज। ठीक है, अगर हो रही होंगी तब आपको वो बताएगा कि दो क्लासेस में सेम, दो पैकेज में सेम क्लासेस मिल रही हैं, आप उसमें से चूज करो कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी कहीं दिखा देंगे करके। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। जैसे ही आपने इंपोर्ट किया देखा कंपाइलेशन चली गई और यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। अब जब भी आप अरे लिस्ट का नाम लेंगे वो समझ जाएगा ये इस पैकेज का अरे लिस्ट, किसी और पैकेज का अरे लिस्ट नहीं है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चेंज कर सकते हैं मतलब क्या चेंज करना चाहते हो? तुम कस्टमर अकाउंट की बात कर रहे हो? अरे लिस्ट वो क्लास है जो कि डायनेमिक अरे को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जगह हम लिंक लिस्ट लिख सकते हैं अगर हमें लिंक लिस्ट यूज करना है। ठीक है, अभी वो करके भी दिखा देते हैं। ठीक भाई, यहाँ तक क्लियर है? फाइन। अब जब हमने अरे लिस्ट बना ली है तो क्या करेंगे, हम इसका गेटर सेटर ही बनाएंगे, जैसे पिछली बार इनफैक्ट मैंने दिखाया भी था आप लोग को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जनरेट गेटर सेटर्स, देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखा रहा है जिसके लिए गेटर सेटर्स जोन दिखा रहा है, कस्टमर अकाउंट्स, राइट? इसको मैंने कहा जनरेट, and you can see the getters and the setter methods are generated, and this time in the getter method the return type is array list of account. ठीक है, and the parameter which has to be passed to set the customer accounts must be array list of account. ठीक है, टाइप चेंज हो गई, पहले स्टैटिक अरे का टाइप यहाँ दिखा रहा था, अब डायनेमिक अरे यानी अरे लिस्ट को शो कर रहा है। फाइन गाइस, क्लियर है ना? ओके, लेट्स गो टू द बैंकिंग ऐप। यहाँ पे चूंकि हमने स्टैटिक अरे यूज कर रखा है तो सेट कस्टमर अकाउंट्स जो है ये एरर शो करने लगा। क्या एरर कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। द मेथड सेट कस्टमर अकाउंट्स ब्रैकेट में अरे लिस्ट विद इन लेस देन ग्रेटर देन सिंबल अकाउंट्स, यानी डायनेमिक अरे ले रहा है सेट कस्टमर अकाउंट सब। ठीक है, डायनेमिक अरे ले रहा है जो सिर्फ अकाउंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट्स अकाउंट स्क्वायर ब्रैकेट, यानी आप पास क्या कर रहे हैं इसमें, कस्टमर अकाउंट जो पास कर रहे हैं सेट कस्टमर अकाउंट्स में वो क्या है, स्टैटिक अरे है। और अब हमने क्या कर लिया है, स्टैटिक अरे को रिप्लेस कर दिया है डायनेमिक अरे से, गेटर सेटर मेथड को भी रिप्लेस कर दिया डायनेमिक अरे के लिए। तो ये जो सेटर मेथड है ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर रहा है, हमारे कंपाइलेशन में दिक्कत पहुंचा रहा है क्योंकि टाइप चेंज हो गया। ठीक है, जो पैरामीटर का टाइप था हम उसके बजाय कुछ और पास कर रहे हैं तो कह रहा है कि नहीं पास कर सकते आप, कंफर्टेबल नहीं है दो चीजें। तो अब क्या करें, इस कोड को हम उठा करके कमेंट आउट कर देते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डायनेमिक अरे बना करके उसमें दो एलिमेंट अमित अकाउंट और जनधन अमित, दोनों अमित के अकाउंट्स हैं, उनको ऐड करेंगे और उनको पास करेंगे सेट कस्टमर अकाउंट्स में। किसके, अमित के सेट कस्टमर अकाउंट में। अमित क्या है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट है, राइट? कस्टमर के अंदर अकाउंट्स का कलेक्शन है, वन कस्टमर में हैव मल्टीपल अकाउंट्स, ये हमने पिछली बार देखा था रिलेशनशिप, राइट? तो सिंपली आपको कॉपी करना है यहाँ का हिस्सा, ये चीज जो है ये देख रहे हो, ये वाली लाइन जिसमें आपने एक कस्टमर अकाउंट्स का डायनेमिक अरे इनिशियलाइज किया था, ये वाली लाइन है, करेक्ट? इसको आप यहाँ से उठा करके लाओ वापस
और यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज कर दीजिए। सॉरी, कंट्रोल Z, कॉपी नहीं हुआ क्या, कंट्रोल C, कंट्रोल V। प्राइवेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कोड हम लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर का कोई काम नहीं होता है, वो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होता है। तो जब मेथड के अंदर लिख रहे हैं तो प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। ये लाइन आप लिखोगे कंपाइल कर जाएगी, राइट। तो आपने यहाँ क्या करा, एक कस्टमर अकाउंट बनाया जो कि अरे लिस्ट से इनिशियलाइज हो गया। अभी इसमें एलिमेंट्स एम्प्टी हैं आपके, ठीक है, फाइन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये स्टैटिक अरे होता तो मैं कहता कस्टमर अकाउंट 0 इज इक्वल टू अमित अकाउंट कहता। उसकी जगह मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमर अकाउंट्स डॉट ऐड, और उसमें हम पास करेंगे अमित अकाउंट, फाइन, ठीक है, क्लियर है गाइस। अगर सिमिलरली मुझे अब दूसरा अकाउंट, अमित कस्टमर के लिए 2 अकाउंट बनाए थे हमने, अमित अकाउंट, जनधन अमित के नाम से फिर दूसरा बनाया था। कस्टमर अकाउंट अगर स्टैटिक होता तो जनधन अकाउंट को मैं उसमें ऐड करना होता तो अब इंडेक्स पोजीशन 0 के बाद 1 में लाइन नंबर 42 के हिसाब से मैं ऐसे ऐड कर रहा होता, राइट। अब इसमें कैसे ऐड करूंगा बताइए, कस्टमर अकाउंट्स रेफरेंस वेरिएबल और जो डायनेमिक करे डॉट ऐड मेथड सेम, नाम चेंज कर दे जनधन अमित, फाइन, सेमीकोलन, दोनों अकाउंट ऐड हो गए। अब जब ये कस्टमर अकाउंट पास हो रहा है इस सेट कस्टमर अकाउंट्स में तो हमें कंपाइलेशन एरर नहीं मिल रही है। जैसे ही मैंने ये लाइन डिक्लेयर करी थी ना, ये कंपाइलेशन चली गई थी, लाइन नंबर 47 जैसे ही मैंने बनाया था, लिखा था, ये चली गई थी, क्योंकि अब इसमें जो कस्टमर अकाउंट रेफरेंस वेरिएबल है वो उसका मतलब क्या है, डायनेमिक अरे है, ठीक है, क्योंकि कंपेटेबल है सेट कस्टमर अकाउंट मेथड के पैरामीटर से, फाइन गाइस, ठीक है। अच्छा अब देख लो, अगर मैं ऐसा करना चाहूं, कस्टमर अकाउंट्स डॉट सॉरी ऐड, और इसमें मैं न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हेलो, सेमीकोलन लगाना चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है, कंपाइलेशन में एरर आ रही है, क्या कह रहा है देखो, इस पे माउस ले आइए इस पर, द मेथड ऐड अकाउंट, यानी ऐड मेथड जो है कस्टमर अकाउंट्स में, उसमें आपने जेनरिक से ये फिक्स कर दिया था कि ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट ही लेगा, तो बता रहा है कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट है ये, यानी ऐड में आप अकाउंट पास कर सकते हैं, ऐड मेथड में आप कुछ और नहीं पास कर सकते क्योंकि आपने फिक्स कर दिया था, तो आप अकाउंट पास कर सकते हैं और कुछ पास नहीं करेंगे। इन द टाइप अरे लिस्ट अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द आर्गुमेंट स्ट्रिंग, इनकम्पेटेबल है ना दोनों, स्ट्रिंग का अकाउंट से कोई मतलब नहीं है ना। सिमिलरली मैं कहूं कि मैं चलो मैं स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा हूं, मैं कस्टमर पास कर देता हूं, कस्टमर का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूं। अब देखो फिर से सेम एरर आपको मिलेगी, द मेथड ऐड अकाउंट, यानी ऐड मेथड आप जब कस्टमर अकाउंट्स जो डायनेमिक अरे आपने बनाया है उस पर जब आप ऐड अकाउंट ऐड मेथड कॉल करेंगे सिर्फ अकाउंट पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि अरे लिस्ट को आपने फिक्स करा है अकाउंट के लिए, ठीक है, अरे लिस्ट को आपने अकाउंट के लिए फिक्स करा है, एंड व्हाट यू आर पासिंग दैट इज कस्टमर ऑब्जेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द आर्गुमेंट्स, मतलब ये कस्टमर आप में पास नहीं कर सकते, राइट, क्या पास कर सकते हैं, सिर्फ अकाउंट पास कर सकते हैं। तो जो टाइप चेक हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, जो टाइप चेक हो रहा है ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है, ठीक है, पाइथन वगैरह आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, उसमें आप वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 5, राइट, आप इंट x इज इक्वल टू 5 नहीं कहते हैं, यानी टाइप चेक स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज वो नहीं है, क्या करे बेटा, खुद ही डिटेक्ट करता है, राइट, लेकिन उसका नेचर क्या है लैंग्वेज का, इंटरप्रेटेड है, तो यानी वो जो डिटेक्ट करेगा यानी चेक करके फाइंड आउट करेगा कि भाई इंटीजर डाल रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं या किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, डिक्शनरी टाइप का बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, तो वो कैसे कब चेक करेगा, वो जब प्रोग्राम रन करेगा उस टाइम चेक करेगा, यानी जो चेक करने वाला रूटीन होगा, कोड होगा, वो भी कब रन होगा, जब कोड रन हो रहा है, तो उसको बिजनेस लॉजिक रन करने के अलावा ये सारे काम भी रन टाइम में करने पड़ रहे हैं, तो जब रन टाइम में वो प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम जब एक्सिक्यूट हो रहा है उस टाइम में ये सारी चेकिंग भी कर रहा है, तो काफी टाइम तो चेकिंग में चला जा रहा है,
तो प्रोग्राम आपका स्लो होगा। समझ में आ रही बात? तो जो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है, जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रादर, बट कंपाइल्ड पार्ट इसमें आ रहा है ना। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग इसलिए रखती हैं कि जो काम कंपाइलेशन में हम इन्फोर्स कर सकें, जैसे कि यहाँ पे इन्फोर्स कर रहा है कि ऐड मेथड के अंदर आप अकाउंट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, इन्फोर्स कर रहा है, राइट। तो जो काम हम कंपाइल टाइम में कर सकते हैं उसको कंपाइल टाइम में कर लें, क्योंकि कंपाइल टाइम इज अ वन टाइम प्रोसीजर, राइट। और जब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो उस वक्त सीपीयू साइकिल एक्चुअली अलॉकेट होती है, और वो सीपीयू साइकिल इस चीज को चेक करने में वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आपका प्रोग्राम फास्ट रन करेगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन a purely compiled language is a little bit faster than Java, which is a compiled and interpreted language. ठीक है, ये ट्रूथ है। बट वी चूज Java because we want platform independence. That's a kind of a trade off we are making. ठीक है, और हमें ये पता है कि ठीक है जावा हम कहेंगे कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्लो बिहेव कर सकती है, बट इतना उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया है कि अब वो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता कि जावा स्लो है। तो ये ट्रेड ऑफ बहुत बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे कोई सैटेलाइट को कंट्रोल करना है हमको, ठीक है, माइक्रो सेकंड के डिफरेंस से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट है, इन दैट केस ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग फॉर जावा। ठीक है, फिर हम प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज पे ही जाएंगे। ठीक है, फाइन। तो ये काम हम जो लाइन नंबर 51 में करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? समझ में आई? तो स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज का एक तो बेनिफिट आपको यहाँ दिखा, दूसरा बेनिफिट आपको एक और दिखाता हूं मैं। मान लीजिए कि मैंने कस्टमर जावा में जो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग लगाई थी कि अकाउंट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट, किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जाना चाहिए कस्टमर अकाउंट अरे लिस्ट में, विच इज अ डायनेमिक अरे, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से भी हटा देता हूं, एंड दिस इज पॉसिबल। ये जरूरी नहीं है, देखिए कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आई। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग को मैंने हटा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर अकाउंट है ये अरे की डिफिनेशन, जो बेसिक डिफिनेशन है उसको वायलेट कर रहा है। बेसिक डिफिनेशन क्या थी? An array is a kind of a list that is going to store homogeneous element, एक तरह के एलिमेंट होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टाइप स्पेसिफाई नहीं करा कि अरे लिस्ट किस चीज की बन रही है, तो ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ले लेगा अपने अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ले लेगा। अब देखो क्या हो रहा है, वापस मैं जाता हूं मैं बैंकिंग ऐप में। अब जो लाइन यहाँ मुझे कंपाइलेशन एरर दे रही थी, लाइन नंबर 51 की, उसको मैं देखो, अब कंपाइलेशन एरर इसको नहीं देनी चाहिए, देख लेता हूँ एक बार। सेव नहीं किया मैंने क्या उधर, क्या कह रहा है, न्यू कस्टमर, कहाँ पे सेव नहीं करा है, कस्टमर सेव कर दिया है मैंने, स्टार्ट नहीं दिखा रहा है। लेट मी चेक जस्ट अ सेकंड। क्या कह रहा है, द मेथड ऐड अकाउंट इज नॉट एबल विद द आर्गुमेंट कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे जेनेरिक हमने छोड़ रखा है ना, यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐड तो इसमें कर रहे हैं ना, पास भले ही उसमें करेंगे, ऐड तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो सेम काम हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, कौन दवाई अभी पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, लाइन नंबर 47 में ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी कि हम सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट ही डाल सकते हैं, हालांकि दिस इज नॉट द राइट डिफिनेशन ऑफ अरे। ठीक है, अरे की डिफिनेशन हमने बेसिक यही मान के चले थे कि उसमें जो एलिमेंट हम डालेंगे वो होमोजीनियस होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट अमित अकाउंट डाल रहे हैं, ये भी जनधन अमित भी अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने कस्टमर का ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर अकाउंट में डॉट एड अंडर डबल कोट, चाहे हम न्यू यूज करें चाहे ना करें, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दोनों तरह से बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, इसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली।
फाइन। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, इस तरह का कोड हमने लिखा है यानी स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं करी है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कस्टमर अकाउंट में आपने एक मेथड डाला था प्रिंट ऑल अकाउंट्स नेम अकाउंट नंबर ऑफ द कस्टमर, एक ऐसा मेथड मैंने ऐड किया था ना, दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। पब्लिक void प्रिंट ऑल अकाउंट्स और अकाउंट नंबर्स। तो जितने भी हमारे अकाउंट है, हर अकाउंट के इस कस्टमर के अकाउंट नंबर्स को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। इस कस्टमर के पास एक से ज्यादा अकाउंट हो चुके हैं, राइट, ऑलरेडी 2 अकाउंट हम ऐड कर चुके हैं, प्लस कुछ स्पूरियस चीजें हमने डाल दी हैं, जैसे कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का डाल दिया, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट क्या करेगा, ये आपसे पैरामीटर में लिस्ट लेगा, कौन सी, जो लिस्ट आपकी ऊपर है, जो आपने डिफाइन कर रखी है कस्टमर अकाउंट वाली, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस फॉर लूप चलाइए या फॉर ईच लूप चलाइए, फॉर अकाउंट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। अकाउंट ACC कॉलन, वेरिएबल का नाम क्या है, कस्टमर अकाउंट्स, ये आप चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे इसने कंपाइलेशन एरर देनी शुरू कर दी, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टू अकाउंट, ठीक है, ठीक है। यानी आपने ये नहीं बताया था अरे लिस्ट बनाते वक्त कि इसमें सिर्फ अकाउंट के ऑब्जेक्ट आएंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकाउंट का है, क्योंकि हम जो कस्टमर में हमने जो लिस्ट बनाई है अकाउंट को होल्ड करने के लिए की है। किसी और ने इस API को यूज करा होगा, उसने गलती करी है वहां पर, है। तो हमें ये क्लास बनाते वक्त तो नहीं पता कि फ्यूचर में कौन कैसा यूज करेगा, वो उसमें क्या इंसर्ट करने वाला है, ठीक है। तो वो कोड मान लेते हैं बाद का होगा, जो कोई और कोड लिख रहा है, जो इस क्लास कस्टमर क्लास को यूज कर रहा है सेट कस्टमर अकाउंट सेट करने के लिए, और उसमें पास कर रहा है ऐसा कस्टमर लिस्ट जिसमें अकाउंट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये गलती हमने खुद ही करी है कि हमने उसको अलाउ करा है ऐसा कस्टमर लिस्ट में ऐसे अकाउंट्स ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप चेकिंग नहीं लगाई है अकाउंट के लिए, राइट। तो वो पास भी कर लेगा गलती से। अब जब उसने ऐसा कोड लिख करके पास कर दिया, तो लेकिन यहाँ पे हमें कंपाइलर ये कह रहा है कि तुमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कोई भी आ सकता है। तो हम जब कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो हम कैसे माने कि उसको अकाउंट टाइप के ACC वेरिएबल के अंदर असाइन किया जा सकेगा, ठीक है। तब इस कंडीशन में मुझे कंपाइलर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये कह के कि अच्छा मुझे पता है कि इसमें अकाउंट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला। हालांकि सच क्या है, वो मेरे कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, वो तो कोई और मेरे API को यूज करेगा, मेरे सेट अकाउंट कस्टमर अकाउंट्स मेथड पे कॉल करके वो जो लिस्ट पास कर रहा है उसके अंदर कुछ भी इंसर्टेड है, ठीक है, और हमने खुद ही उसको अलाउ कर रखा है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक काम करेंगे कि हम इसको फोर्सफुली, नाउ वी आर गेटिंग डीपर इनटू मेस, जो एक गलत करने का तरीका है ना, उस गलती को हम और बढ़ा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे हमने एक गलती करी, तब उस गलती को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरी गलती कर रहे हैं। ये गलती है, ये ध्यान रखिए, आप ऐसा करना नहीं है, लेकिन कोड में अक्सर आपको दिख जाएगा, खासतौर से जो नोवाइस डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, या सीजन डेवलपर्स नहीं होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस कम है, ऐसी गलतियां करते हैं। अब मैंने क्या करा, इसको कहा कि भाई इसको मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ कि अकाउंट टाइप का है, ठीक है, ऐसे करना होगा ना, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कैन नॉट एड टू एन अरे ऑन इंस्टेंस ऑफ जावा, ओके जस्ट सेकंड नहीं, ये नहीं कर सकता मैं, सॉरी, इसको चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई अकाउंट ना लेकर के मैं क्या ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट इज अ क्लास विच में रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट, which may point to any object, or which may have the address of, which can store the address of any type of object, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझिए बस, ठीक है।
कि ऑब्जेक्ट जब मैंने लिख दिया तो मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये कस्टमर अकाउंट के अंदर से कुछ भी निकल के आ सकता है रन टाइम पर, जब प्रोग्राम रन हो रहा है कुछ भी निकल के आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ जब कुछ भी निकल के आएगा तो चलो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तुम अकाउंट ही रखो, क्योंकि मैंने पहले गलती कर रखी है। तो मैं एक और झूठ बोल रहा हूँ, मतलब झूठ क्या बोल रहा हूँ उसको सही कर रहा हूँ, कि मैं कहता हूँ तो तुम कुछ भी तुम पॉप अप करके दो, मैं उसको ऐसे ले लूंगा उसको। ठीक है, मैं उसको लेने को तैयार हूँ। ठीक है, एक गलती मैंने करी। ठीक है, पहली गलती क्या करी थी, टाइप चेक नहीं लगाया था, टाइप चेक नहीं लगाया था जनरली यूज करके। दूसरी गलती क्या करी, जो भी उसमें से पॉप अप करके वो मुझे कह रहा था कि भाई आप इसमें से कुछ भी निकल के आ सकता है, मैं कह रहा हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब अकाउंट को लिया, अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर अगर मैं चाहूंगा तो ये मेथड मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रिसीव हो रहा है एसीसी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल ये अकाउंट टाइप का नहीं है, ये जनरल टाइप का है, अकाउंट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो जब अकाउंट टाइप का नहीं है तो उसके मेथड कैसे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अब मुझे थोड़ा सा और झूठ बोलना पड़ेगा। अब मैं कहूंगा कि इसमें ये जो ऑब्जेक्ट हमें अकाउंट मिला है इसको मैं जानता हूं कि ये अकाउंट ऑब्जेक्ट ही होगा अल्टीमेटली। तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ और इस पूरे को उठा करके मैंने अब ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब जब मैं कहूंगा गेट, अब इसको दिखाना चाहिए था, जस्ट अ सेकंड। अकाउंट लिया मैंने, उसको अकाउंट में टाइप कास्ट करा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, राइट। गेट ACCOUNT अकाउंट, मेथड क्या था अकाउंट में, गेट अकाउंट नंबर, तो शो करना चाहिए, देखते एक मिनट कस्टमर के अंदर गेट अकाउंट, यस ठीक है। The method account object will be type customer. The method account object is undefined for the type. मेथड ले रहा है इसको, अगर मेथड ट्रीट कर रहा है, जस्ट सेकंड गाइस। ऐसे नहीं करना है मुझे, ठीक है। देखो तो सिंटेक्स की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है एसीसी, वो मैं कह रहा हूँ कि एट द रन टाइम मुझे पता है इसमें अकाउंट ही आने वाला है और इसको तुम उसको एज अ अकाउंट ट्रीट करो। ठीक है, तो जैसे अगर फ्लोट वेरिएबल होता है, आप क्या करते हैं ब्रैकेट में उसके आगे इंट लगाते हैं, तो आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट बता रहे हैं उसको। इम्प्लिसिट क्या होता है, जहाँ कंपेटेबल होता है। मान लीजिए इंटीजर वेरिएबल है, उसको मैं शॉर्ट नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू को डाल रहा हूँ। तो शॉर्ट चूंकि साइज छोटी है, नेचर सेम है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है, न्यूमरिक है दोनों, नॉन डेसिमल है, तो चूंकि नेचर सेम है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इम्प्लिसिटली कास्ट कर लेगा। ठीक है, मुझे ब्रैकेट में शॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसको मैं डबल में चेंज करना चाहूँ तो नेचर भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया, मुझे ब्रैकेट में डबल लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे तुम कुछ वैल्यूज को कट कर देते हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कास्ट, यानी एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हैं उसको। ठीक है, सिमिलरली मैं बता रहा हूँ कि जो अकाउंट ऑब्जेक्ट आ रहा है ये अकाउंट टाइप का ही होगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ एट द रन टाइम। और जब ये मैंने बता दिया तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जब अकाउंट ऑब्जेक्ट ही होने वाला है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के सारे मेथड को मैं आपको अलाउ करूंगा कॉल करने के लिए। तो अब गेट अकाउंट नंबर मेथड मेरे लिए अलाउड हो गया, कोई कंपाइलेशन एरर मुझे नहीं मिल रही है। भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रही बात, कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है गैस, फाइन। फिर से बताऊं, देखो जब तक मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, ये चीज नहीं लिखी थी, कंट्रोल एफ करता हूं मैं। अभी देखो मेरे पास कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है कि एसीसी जो हमें मिल रहा है कस्टमर अकाउंट्स में, कस्टमर अकाउंट में किसी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। ठीक है, तो ये अश्योरिटी नहीं है कि अकाउंट ही होगा, तो किसी टाइप का हो सकता है। तो जो एसीसी वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो भी मुझे कहना पड़ा कि ठीक है इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, अकाउंट नहीं मानूंगा जी, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो उस कुछ भी पे गेट अकाउंट नंबर मेथड कैसे मिलेगा,
गेट अकाउंट नंबर तो अकाउंट के ऑब्जेक्ट में मिलेगा ना। तो कंपाइलर इस बात को समझ रहा है, तो कह रहा है भाई ये तो कुछ भी तुम लेकर के आ रहे हो, उसमें मैं गेट अकाउंट नंबर तुम्हें कैसे कॉल करने दूं। गेट अकाउंट नंबर तो अकाउंट क्लास का मेथड है, ठीक है। इवन कस्टमर की क्लास भी होगी तो गेट अकाउंट नंबर उसमें भी नहीं चलेगा, स्ट्रिंग पे तो खैर चलने का सवाल ही नहीं होता है, राइट। या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई इस बात से तुम बेफिक्र रहो कि जो एसीसी है इसके अंदर कुछ और आएगा इन फ्यूचर। इसके अंदर आने क्या वाला है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ही आने वाला है। तो मैंने ब्रैकेट लगा के अकाउंट लिख दिया, इसका मतलब मैं एक्सप्लिसिटली कास्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि जो अकाउंट है एट द रन टाइम जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसमें जो आएगा ऑब्जेक्ट उसको तुम अकाउंट की तरह ही ट्रीट करो, कुछ और नहीं होगा, वो मेरी गारंटी बीइंग अ डेवलपर, ठीक है। अब मैं ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका खामियाजा क्या होगा, कहेगा अच्छा ठीक है जब तुम कह रहे हो बात तो मैं बात मान गया। कंपाइलर कह रहा है ठीक है तुम अकाउंट का ऑब्जेक्ट आएगा तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में गेट अकाउंट नंबर मेथड होगा, वो तुमको डॉट ऑपरेटर लगा के मैं कॉल करने के लिए अलाउ कर दे रहा हूँ। कंपाइलर ने मुझे अलाउ कर दिया, ठीक है, बैकडोर एंट्री कर ली मैंने। अब जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तब क्या प्रॉब्लम होगी, अब ये देखिए वापस से जा रहा हूँ मैं बैंकिंग अकाउंट पे, ठीक है। ये मेथड मैंने किस क्लास में डिफाइन करा है अभी, प्रिंट ऑल अकाउंट्स कस्टमर क्लास में, क्योंकि अकाउंट्स के सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें है कस्टमर क्लास के पास है। तो अब मैं क्या करूंगा, अमित इज अ कस्टमर, अमित पर ही मैं चलाऊंगा प्रिंट अकाउंट नंबर्स, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारे अकाउंट नंबर्स को वो प्रिंट करें, फाइन। चला के देखिए अब इसको, देखो क्या हुआ। हमें एक प्रॉब्लम मिली, क्या प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्सेप्शन। अच्छा हर प्रॉब्लम को एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको मैं एक्सेप्शन के नाम से बताऊंगा आपको। एक्सेप्शन का मतलब ऐसी कंडीशन जो कि नॉर्मल ना हो और जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, ठीक है, एबनॉर्मली, ठीक है। और ये चूंकि रन टाइम पे आ रही है इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम आती है इस टाइप की प्रॉब्लम आती है वो रन टाइम पे ही आती है इनफैक्ट, ठीक है। तो अब रन प्रोग्राम हम उम्मीद कर रहे थे कि सही चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये कह रहा है कि जब आपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करी तो मुझे एक प्रॉब्लम मिली जिसको मैं बोलूंगा, नाम दूंगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन। यानी आपने क्लास को जो कास्ट करने की कोशिश करी है, एक्सप्लिसिट कास्ट अकाउंट में जो कास्ट करने की कोशिश करी है, उसमें जब रन कर रहे हैं तो एक्चुअली जो आपने प्रॉमिस किया था कि आपको हमेशा अकाउंट मिलेगा, हमेशा अकाउंट नहीं मिल रहा है। और मुझे नहीं पता कि कस्टमर को मैं अकाउंट में कैसे डालूं या स्ट्रिंग को अकाउंट में कैसे डालूं। ये रन टाइम पे मुझे बता रहा है, जेवीएम बता रहा है, जावा सी कंपाइलर नहीं बता रहा है, जावा इंटरप्रेटर बता रहा है जो रन कर रहा है प्रोग्राम को, ठीक है। बात क्लियर हुई कि ये प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है और मुझे नहीं पता। अच्छा लाइन नंबर ही बताएगा, देखिए बैंकिंग ऐप डॉट जावा की लाइन नंबर 54 से आपने रन करना शुरू करा, जहां पे आपने प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर कस्टमर ऑब्जेक्ट पे कॉल किया था। वहां से आप पहुंचे कस्टमर के जावा लाइन नंबर 94 पर। जब आपने देखिए लाइन भी ये दिखा रहा है ना, फॉर में आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इसको मिल रहा है कास्ट करते वक्त तो इससे कस्टमर ऑब्जेक्ट मिला और कस्टमर ऑब्जेक्ट पे गेट अकाउंट नंबर मेथड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने रन टाइम में प्रॉब्लम शो कर दी। अगर मैंने डाटा में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा होता, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऐप में ये दोनों जो स्पूरियस एलिमेंट हमने जो इंसर्ट कर दिए हैं, इन दोनों को मैं कमेंट में डाल देता हूँ, सोर्स ऐड ब्लॉक कमेंट, ठीक है। अब रन करके देखते हैं अब क्या हो रहा है, कि अब भी हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओह सॉरी, हमने ये गलती करी है ना, जो प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स है इस मेथड के अंदर हमने प्रिंट एक्चुअली नहीं करा है ना, सिर्फ लिया है। इसको हमें प्रिंट भी तो करना है गाइस, प्रिंट कहाँ करा है, प्रिंट तो तब होगा ना जब मैं ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाऊंगा, राइट। उसके अंदर इस पूरी चीज को उठा के मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स से भी कॉलन की जरूरत नहीं है, इसको उठा के यहाँ डाला, एक ब्रैकेट मिसिंग था वो डाल दिया। प्रिंट भी तो करना चाहिए था, प्रिंट तो कर ही नहीं था, इसलिए वो एम्प्टी उसने दिखा दिया, प्रॉब्लम नहीं बताई एम्प्टी दिखा दिया। अब देखते हैं, वापस जा रहे हैं हम बैंकिंग ऐप में, इसको रन करते हैं,
देखो दोनों स्पूरियस चीज हमने हटा दी थी, यानी कस्टमर ऑब्जेक्ट जो हमने डाला था तो कमेंट में कर दिया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो डाला था तो कमेंट में कर दिया। अब हमारे पास जो वैलिड एलिमेंट्स हैं अकाउंट टाइप के, और सिर्फ उतना ही एडेड है, ठीक है। और ये हमारी प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हैं, देखो दोनों अकाउंट नंबर को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। यानी अब प्रॉब्लम डायरेक्टली इस बात से आ रही है कि हम डाटा क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डेवलपर के पास यह फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि ऐड में वो कुछ भी ऐड कर दे, उसको समझ में बात नहीं आई, ठीक है, उसने कुछ ऐसी चीज इंसर्ट कर दी जो अकाउंट टाइप की नहीं है, और आपने कोड में प्रिंट करने से पहले, क्योंकि गेट अकाउंट नंबर मेथड कॉल करना है, वो सिर्फ अकाउंट पे कॉल कर सकता है, आपने फॉल्स प्रॉमिस कर लिया कि जो भी आएगा वो अकाउंट ही आएगा, तो उस कंडीशन में एरर देने लगा। जब तक अकाउंट आता रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लियर है। जब तक अकाउंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट अकाउंट नंबर्स, प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स मेथड को मिलता रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइन। जब उसको अकाउंट के अलावा कुछ और मिला तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। तो स्टिक टाइप चेकिंग से आपने दो बात सीखी। एक तो ये कि आपको बताया कि जब आधे से ज्यादा काम आपका कंपाइल टाइम पे हो जा रहा है, कंपाइलर एश्योर कर ले रहा है कि आप कुछ और पास नहीं कर रहे हैं सिवाय अकाउंट के, तो एक तो आपका वो काम जब प्रोग्राम रन करेगा तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका सीपीयू साइकिल बच रही है, यानी स्पीड फास्ट हो रही है। दूसरे, इस तरह के बग आने से आप सेफगार्ड आपको हो जा रहे हैं, आपको एक सेफ्टी लेयर मिल जा रही है कि आप रन टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी बेवकूफ डेवलपर ने, इनफैक्ट डेवलपर बेवकूफ नहीं है जिसने गलत यूज करा है, बेवकूफ वो है जिसने इसको अलाउ करा है ऐसा कोड लिख करके, ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं लगाई है, ठीक है। तो पहली गलती तो उसकी है, राइट। बात समझ में आई। तो दो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, एक तो प्रोग्राम आपका फास्ट रन करेगा टाइप चेक लगाने से, दूसरी क्या बात होगी, रन टाइम पे प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई पता चला कि रियल कस्टमर है, उसका प्रोडक्शन में कोड चल रहा है, वहां पे हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट बन करके आ रही है उसे पता नहीं क्या प्रिंट होकर के चला रहा है, उसका एक्सेप्शन आ जा रहा है, ठीक है, प्रिंट नहीं कर रहा है वो, तो प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और कोई बेनिफिट? दूसरी एक सिंपल सी बेनिफिट है, अननेसेसरी इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जिसको समझना भी मुश्किल, डीबग करना भी मुश्किल, फाइन। तो हमें सिंपल सा कोड लिखना है, क्या करना है, यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि अकाउंट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट ना करे, कंट्रोल सी, ठीक है। जब आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपको सेम काम बैंकिंग ऐप में करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो अब ये जो डेवलपर आपके एपीआई को यूज कर रहा है, अब उसकी गलती अकेले रहेगी, उसको भी सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कंसिस्टेंसी उसको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब कोड आपका सिंपल हो जाएगा। इसके अंदर जा करके हमें ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करें, सिंपली बोले कि हर ऑब्जेक्ट जो आने वाला है वो अकाउंट टाइप का आने वाला है, और हम जो प्रिंट करेंगे वो सिंपली अकाउंट पर गेट अकाउंट नंबर कॉल करेंगे, दैट्स इट, इतना सिंपल सा कोड, ठीक है। आप इसको रन करके देख लो, कोड आपका परफेक्टली चल रहा है। जहां आप क्या करेंगे, इस चीज को हटाएंगे, यानी इस प्रॉमिस को ब्रेक करेंगे, यानी कुछ और टाइप का ऑब्जेक्ट आप डालने की कोशिश करेंगे, तो आपको फौरन कंपाइलर ही रोक देगा कि आप कस्टमर नहीं ऐड कर सकते, आप स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। क्लियर है गाइस? हाँ, एक अमित अकाउंट और एक जनधन अमित, फिर लाइन नंबर 47 में क्या है,
नहीं, कस्टमर में तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कस्टमर में रहेगा, ठीक है। ये तो हमें चूंकि पास करना है अरे लिस्ट में ना, जो सेट आपका मेथड है सेट कस्टमर अकाउंट्स, ये एक एलिमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो एक लिस्ट हमें बना करके इनिशियलाइज करके पास कर देना है। तो जो लिस्ट बनी है कस्टमर में सिर्फ उसका रेफरेंस जाएगा, यानी सेम ऑब्जेक्ट रहेगा उसका रेफरेंस जाएगा। बिल्कुल, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, एक बार देखते हैं क्या आप कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं इसको डिबग करूँ यहाँ पर, राइट। इस लाइन को एक्सक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं बस, यानी ये लाइन एक्सक्यूट हो जाएगी, राइट। फिर हम चेक करेंगे क्या होता है। डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। कंट्रोल आके यहाँ पे रुका, यानी यहाँ तक कोड रन हो चुका है, लाइन नंबर 55 तक कोड रन हो चुका है, राइट। लाइन नंबर 55 पे जो कस्टमर अकाउंट बना है इसकी आईडी हमें 29 दिख रही है, इसके अंदर 25 और 28 करके दो आईडी मौजूद है, ठीक है। हमने इसको कस्टमर अकाउंट में पास कर रखा है। तो कस्टमर अकाउंट में हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, अमित के अंदर जाके देखेंगे, राइट। अमित के अंदर जाकर के हम कहाँ देखेंगे, कस्टमर अकाउंट्स में जाके देखेंगे। अकाउंट आईडी 29 दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और वहां पे अकाउंट आईडी क्या दिख रही थी आपको, 29 दिख रही थी, सेम दिख रही है, यानी ऑब्जेक्ट सेम है, उसका रेफरेंस क्या है। इनफैक्ट ये भी एक्चुअल आईडी नहीं है, आपको आईडी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा है कि 29 हम दे रहे हैं। एक्चुअल देखो ये है आईडी आपकी जो हैश कोड से रिप्रेजेंट हो रही है 7A92922, ये एक्चुअल हैश कोड वाली जो जेवीएम मेंटेन कर रहा है। और इसको आप मैच करो इसके आईडी से, ये भी देखो सेम दिखाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ रेफरेंस जा रहा है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट उठ करके मेथड में पास होकर के दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ उसका रेफरेंस जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही बना है हीप में। जब आपका मेन मेथड का कोड अगर चला भी जाए, खत्म भी हो जाए, और मेन मेथड ने किसी और मेथड को कॉल कर रखा है किसी और क्लास के, कंट्रोल वहां पहुंच जाए, तो भी कस्टमर के पास जो रेफरेंस रहेगा, यानी मेन मेथड का रेफरेंस अगर खत्म भी हो जाए तो कस्टमर के पास जो रेफरेंस रहेगा वो रेफरेंस अगर अलाइव है तो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो आपने मेन मेथड में बना करके डाल के पास किया था, अनटिल अनलेस उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप ऐड या रिमूव ना करें, ठीक है, अपनी मर्जी से। रेफरेंस वही है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो खिलवाड़ करना चाहें कर लें, यानी उस अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंजेस करना चाहें आप कर लें, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्ट वही रहेगा, है। देखो आईडी कौन सा यूज कर रहे हो, सर देखिए कस्टमर में कस्टमर में कौन सा आपको देखना है, ये वाला क्रिएट हुआ 28 इसका, आप अभी हो कहाँ पे कोड, ये बताओ मुझे। ये तो इसको डिबग किया, डिबग करके है कहाँ पे आप, अभी आपने अकाउंट ऐड कहाँ करा है, आगे बढ़िए, इसको भी ऐड कर लीजिए। अब जाकर के ये अकाउंट लिस्ट जो यहाँ पे आपने बनाया है ये कस्टमर के अकाउंट लिस्ट में गया है, ठीक है। अब इसकी अकाउंट लिस्ट देखिए आप, ये अकाउंट लिस्ट जो आपको दिखेगा कस्टमर की पहले क्या है ये देखिए, कस्टमर की अकाउंट लिस्ट ये है ना, ये क्या बता रहा है, D5 पे कुछ खत्म हो रहा है, राइट। और यहाँ पे भी अरे लिस्ट जो बता रहा है ID 49 बता रहा है, फाइन। अब जाकर के उसमें देखते हैं इस अरे लिस्ट में, इसमें 49 बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर का हैश कोड आपको देखना है तो देखिए D5 अभी बता रहा है। सर जैसे अपने पिछले लैब में बताया था कि इसमें हम पूरा इनिशियलाइज किया, मतलब जो यहाँ पर हम यूज करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पर रुक देता हूँ, ठीक है, फिर डाउट सब क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब